हेलो दोस्तों, जीत एकेडमी 247 में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस नए वर्ष में 1 जनवरी 2021 आ चुका है और मैं आशा करता हूं कि ये 2020 जिस तरह से हम लोग का पैंडेमिक में गुजरा है वैसा 2021 ना हो। हम लोगों का सभी का दिन बढ़िया हो, 2021 में बहुत ही अच्छा शुरुआत करें। और इसी को देखते हुए हमने डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू और न्यूज़ के रूप में आपके साथ प्रस्तुत करने की कोशिश किया है, जिसमें मैं टॉप 10 न्यूज़ डिस्कस करूंगा, जो कि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी भी कर रहे होंगे तो उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। और साथ ही यदि आप अपना नॉलेज भी गेन करना चाहते हैं, आसपास के जो खबर जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस वीडियो सेशन से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज का कौन कौन से टॉप न्यूज़ आए हैं उसके बारे में। तो चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ क्या आया है, तो देखते हैं दोस्तों क्या है। फर्स्ट न्यूज़ है जो आपका वीके यादव जी से रिलेटेड है। जी हाँ, वीके यादव चेयरमैन एंड सीईओ रेलवे बोर्ड हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 by the institutions of engineering and technology for his outstanding contribution towards modernization and reforms over Indian railways। मतलब कि जो भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ वीके यादव को इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। पहला न्यूज़ है, वीके यादव जी को ये अवार्ड से सम्मानित किया है। ओके दोस्तों, अगला चलते हैं, देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है। तो अगला न्यूज़ जो है आपका आया है, आपका देखिए, कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक्सपोर्ट ऑफ आकाश मिसाइल सिस्टम्स एंड क्रिएट अ कमिटी फॉर फास्टर अप्रूवल ऑफ एक्सपोर्ट। यानी कि मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है और निर्यातों की त्वरित मंजूरी के लिए एक समिति संगठित किया है। इसे आपका एमसीक्यू बन सकते हैं। एमसीक्यू में साप्ताहिक रूप में, वीकली करंट अफेयर्स के रूप में आपके साथ शेयर करता हूं हर हफ्ते, तो आप उसमें इसका आंसर ढूंढ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका पीडीएफ मैं पिनअप कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो है आपका न्यूज़ इसी से रिलेटेड है। देखिए, आकाश इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल विथ अ रेंज ऑफ 25 किलोमीटर। यानी कि आकाश सतह के हवा से मार करने वाली एक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता जो है ना दोस्तों, वो है आपका 25 किलोमीटर तक है। और इस मिसाइल को 2014 में भारतीय वायुसेना तथा 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। और साथ ही ऐसे प्लेटफॉर्म के निर्यात के लिए तेजी से अनुमोदन प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की एक समिति गठित की गई है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि अगले न्यूज की ओर। तो अगला न्यूज जो है वो देखिए डीआरडीओ से संबंधित है। कहता है कि डीआरडीओ along with इंडियन नेवी conducted the successful maiden test trial of Sahayak NG, India's first indigenously designed and developed air-dropped container from IL-38SD aircraft off the coast of Goa। चलिए ये सब भूल जाइए, समझिए कि डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के साथ गोवा के तट से IL-38SD विमान भारतीय नौसेना से भारत के पहले स्वदेशी रूप में डिजाइन और विकसित एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी का सफल परीक्षण किया है। तो आपसे यही सवाल पूछेगा कि किसका परीक्षण किया है डीआरडीओ ने हाल ही में, तो आपको बताना है सहायक एनजी। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ जो है दोस्तों, देखिए इसी से रिलेटेड देखिए क्या है, और कहता है कि जो द ट्रायल वाज कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी to enhance operational logistic capabilities and provide critical engineering ship which are developed more than 2000 kilometer from the coast। उसके बाद कहता है it reduce the requirements of ship to come close to the coast to collect spare and stores। The newly developed GPS aired dropped container is having the capability to carry a payload that weight up to 50 kg and can be dropped from the heavy aircraft। मतलब कह रहा है कि जो न्यूली जो डेवलप्ड किया गया ना जीपीएस एयर, इसको कंटेनर जो है इसमें कैपेबिलिटी इसका है कितना वेट करने का, तो 50 kg को ये ड्रॉप आउट कर सकता है, समझे। अच्छा अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, अगला न्यूज़ क्या है। तो अगला न्यूज़ है देखिए यहाँ पे
अगला न्यूज़ कहता है कि जो स्वर्गीय न्यायमूर्ति जो हैं राजेंद्र सचर की आत्मकथा इन पुरुषुइट ऑफ जस्टिस मरणोपरांत प्रकाशित हुई है। यानी कि लेट जस्टिस राजेंद्र सहचर्स ऑटोबायोग्राफी इन परस्यूट ऑफ जस्टिस हैज़ बीन पोस्टुमसली पब्लिश्ड। यानी कि उनके मरने के बाद ये बुक पब्लिश हुआ है दोस्तों, याद रखना है आपका। इन परस्यूट ऑफ जस्टिस बुक किया गया है, ऑटोबायोग्राफी है राजेंद्र सचर जी का। ओके, इसको याद रखना है। तो अगला देखते हैं न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ धर्मेंद्र प्रधान जी से है, नितिन गडकरी जी से है। नितिन गडकरी हैज़ अनाउंस्ड दैट अ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विल बी कंस्ट्रक्टेड इन सिलचर असम। यानी कि न्यूज़ है कि नितिन गडकरी ने घोषणा किया है कि असम के सिलचर में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, याद रखना है। तो ये आपसे सवाल यही पूछ सकता है कि जो नितिन गडकरी जो हैं इन्होंने अनाउंस किया है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, कहाँ पे ये मतलब कि कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, तो आपको याद रखना है सिलचर असम। ठीक है, इससे MCQ बन सकता है। ठीक है ना। अगले देखिए, अगला जो न्यूज़ है आपका ये ICICI बैंक और गूगल पे से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे ICICI बैंक हैज़ अनाउंस्ड दैट इट इज़ कोलैबोरेटिंग विथ गूगल पे टू इशू फास्ट टैग। देखिए ICICI बैंक ने घोषणा किया है कि वह फास्ट टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ भागीदारी कर रहा है। तो पूछ सकता है कि किस बैंक ने फास्ट टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ भागीदारी किया है, तो आपको आंसर बताना होगा ICICI बैंक। या तो गूगल पे ने किस बैंक के साथ, ICICI बैंक ही पूछेगा कि किस पेमेंट मतलब कि पेमेंट सिस्टम के साथ किया है, घोषणा किया है भागीदारी लेने का, तो बता सकते हैं गूगल पे के साथ। ठीक है ना। अगला देखते हैं न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ जो है रिलेटेड वो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द ओपनिंग ऑफ 3 इंडियन मिशंस इन इस्टोनिया, प्रागवे एंड डोमिनिशियन रिपब्लिक इन 2021। न्यूज़ है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में 3 भारतीय मिशन खोलने को मंजूरी दिया है दोस्तों। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अगला जो है कहता है कि मेघालय के जिला री-भोई में पूर्वोत्तर के पहले विशेषकृत अदरक प्रसंस्करण प्लांट को पुनर्जीवित किया जा रहा है और 2021 की शुरुआत में इसे के शुरू होने की उम्मीद है। तो आपको याद रखना है। ठीक है। अगला जो है अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि 4th एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप शेड्यूल फ्रॉम द 1st to 4th March 2021 in Kuwait City is postponed and will now be held in October 2021। यानी कहता है कि कुवैत शहर में 1 से लेकर के 4 मार्च 2021 तक होने वाले 4वीं एशियाई युवा एथलेटिक चैंपियनशिप स्थगित कर दिया गया है। पेंडेमिक के कारण ही हुआ होगा और अब अक्टूबर 2021 में इसको आयोजित किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि एशियन एथलेटिक एसोसिएशन ने जो कुवैत सिटी में पोस्टपोन्ड किया है उसको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए इसी से रिलेटेड क्या कह रहा है कि जो एशियन जो है दोस्तों एशियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप शेड्यूल किया गया है 21 मार्च 2021 में नाओमी जापान ने ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। और 6th एशियन जो बीच गेम्स शेड्यूल किया गया है जो कि सान्य सिटी चाइना में होगा, जो कि 2 to 10 अप्रैल 2021 में ये नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है। तो ये थे लास्ट क्वेश्चंस। उम्मीद है ये सारे जो भी न्यूज़ आए हैं आप उसको ध्यान में रखेंगे। इसका PDF मैं लगा दूंगा जिससे आप रिवाइज कर सकेंगे और जो भी वीकली अफेयर्स आएंगे करंट अफेयर्स MCQ क्वेश्चन के फॉर्मेट में जो बताऊंगा वहां से आप आंसर दे सकते हैं, उसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलते चलते आपसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा दोस्तों। साथ ही यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि कोई सुझाव हो, कुछ और भी बदलाव चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यदि हमारे चैनल पर आज पहली बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, थैंक यू।